अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कल हमने एच प्लोरी इन्फेक्शन के ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू की। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आया वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से एच प्लोरी इन्फेक्शन मैदिक अल्सर फैमिली के अंदर से ख़त्म नहीं होता। हस्बैंड को एच पलोरी इन्फेक्शन है, वाइफ को भी है, बच्चों को भी है, दादा को भी है, दादी को भी है, यानी घर के जितने मेंबर्स होते हैं सब एच पलोरी इन्फेक्शन पॉजिटिव होते हैं। ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब पेशेंट मेरे पास आता है बार बार, डॉक्टर साहब मुझे फिर इन्फेक्शन हो गई है, मुझे फिर मैदे का अल्सर दोबारा हो गया है, रिकरेंट जो स्टमक अल्सर है, इसकी जो काजेज़ एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब इस तरीके से पेशेंट आता है, पोता है, पोती है, वालिद है, वालदा है, दादा है, दादी है, जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका जो क्लोज सर्कल है, ठीक है, मदर फादर दादा दादी, जिनके साथ बच्चों का या हस्बैंड वाइफ का या मदर फादर का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, वो कौन सी रिलेशनशिप है, आया वो वर्क स्टेशन है, घर है, ठीक है, तो वो हिस्ट्री हम लेते हैं। तो मोस्टली जो फैमिली के अंदर जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, दादा दादी है, ठीक है, बहन भाई हैं, तो उनका सबका हम घर के फैमिली मेम्बर्स का एच पलोरी के जो टेस्ट है वो करवाते हैं। और अगर घर में 3, 4, 5, 6, 7 बंदे रहते हैं तो मोस्टली 3, 4 बंदे, कोई एक आध बचा हुआ हो तो हो, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो एच पलोरी इन्फेक्शन के पॉजिटिव निकल आते हैं। लाइफ में उनको पहले एच पलोरी हुई होती है, ठीक है, या उन्होंने मतअद्दद बार उसकी ट्रीटमेंट भी होती है और वो भी इसी तरीके से सफ़र कर रहे होते हैं। इनकी सिम्टम्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन वो एच पलोरी इन्फेक्शन का शिकार रह चुके होते हैं या उनको भी ये तकलीफ़ होती है। तो हिस्ट्री लेने में पता चलता है कि फादर को भी मैदे का मसला है, मदर को भी मैदे का मसला है, बहन को, भाई को, बेटे को या वाइफ को या हस्बैंड को भी मैदे का मसला है। तो फिर हम सब फैमिली मेम्बर्स का हम रिकमेंड करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा ये इन्फेक्शन ना हो तो घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स के भी आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। अगर घर में कोई दूसरा बंदा भी अगर एच पलोरी इन्फेक्शन के साथ पॉजिटिव है, ठीक है, बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है, तो फिर देयर आर चांसेस कि आपको भी बार बार ये इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए एक प्लानिंग ये की जाती है कि घर से, फैमिली से इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, इस बैक्टीरिया को एलिमिनेट किया जाए, ताकि रिकरेंट जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं, बार बार मैदे की सोजिश हो जाना, ठीक है, बार बार रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना, उसको ख़त्म किया जा सके, उससे निजात हासिल की जा सके। अब एक तरीका ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि ये बार बार ये इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। एक वजह तो ये होगी कि क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। दूसरी इसकी वजह कि ये इन्फेक्शन होती क्यों है, इसकी पॉसिबल रीजंस क्या है। लेकिन इसकी 4 रीजंस मैंने कल गिनवाई थी। नंबर 1, आपकी डाइट, कि आपका जो खाते पीते हैं वो कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं, ठीक है, तो ये आपके मैदे की जो एसिड प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है। आपके मैदे के अंदर जो एंजाइम्स पैदा करने वाले, एसिड प्रोड्यूस करने वाले, सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 2, दूसरी रीज़न कि अगर आप पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कोई एक मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन लंबे अरसे से खा रहे हैं,
तो वो भी आपकी मैदे की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, अल्सर काज कर सकती है। ठीक है, पहला तो वजह हुई कि आप स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे आपकी एसिडिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, मैदे के अंदर तजाबियत ज़्यादा हो जाती है, वो भी मैदे की लाइनिंग के अंदर अल्सर क्रिएट कर सकती है। दूसरी रीजंस आपकी पेन किलर्स, मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है, वो भी आपकी मैदे के अंदर, मैदे की लाइनिंग के अंदर अल्सर क्रिएट कर सकती है। तीसरा है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव जब आप उसका शिकार रहते हैं तो उसमें भी आपके जो मैदे के जो सिक्रीट करने वाले, एसिड प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मैदे के अंदर लाइनिंग है उसके अंदर अल्सर क्रिएट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकती है। ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, स्ट्रेस में आप खाते नहीं हैं और आप लोगों को खाता पीता देख रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका एसिड सिक्रीट हो रहा होता है। अगर आप खा पी नहीं रहे हैं लेकिन आप किसी को खाता हुआ देख रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है खाने को, लेकिन दूसरा आपके सामने खा रहा है, तो मैदे के जूसेस जो होते हैं उसी तरीके से सिक्रीट होते रहे हैं स्मेल से। ठीक है, वो जो अरोमा, वो जो स्मेल आ रही है खाने की, आपके मैदे के अंदर जो है आ रहा है कि खाना आ रहा है और वो एसिड सिक्रीट हो रहा है, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो है आपकी जो एसिडिटी लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है और ज़्यादा तजाबियत ज़्यादा लंबे अरसे अगर मैदे में रहेगी तो वो भी लाइनिंग को डैमेज कर सकती है और उससे आपको अल्सर काज हो सकता है। नंबर 4 मोस्ट कॉमन रीज़न एच pylori इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर एच pylori बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आपको हो सकती है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से, जैसे हस्बैंड वाइफ, बच्चों को किस करना। ठीक है, यूरोप के अंदर देखिए हाइजीन बड़ी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे किसिंग बहुत कॉमन है। ठीक है, तो वो लोग इस तरीके से उनके जो एच pylori इन्फेक्शन फैलती है फैमिली के अंदर किस से। हमारे यहाँ एक दूसरे को झूठा खाना खाना, एक ही गिलास से पी रहे हैं पानी, वहाँ पे आप ही लिप्स लगा रहे हैं, दूसरा जो एच pylori इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी वहीं पे लिप्स लगा रहे हैं, तो आपके स्लाइवा के अंदर एच pylori का बैक्टीरिया मौजूद होता है, मुंह के अंदर मौजूद होता है। किस करते हैं या किसी गिलास को, चाय के कप को आप जो है अपने लिप्स लगाते हैं, तो अगर वहाँ पे स्लाइवा लगा हुआ है तो आपको जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद दूसरी काज होती है कॉन्टेमिनेटेड वाटर, और तीसरी काज होती है कि आप एक ही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और हाथ धो रहे हैं, वहाँ से साबुन उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको एच pylori जो है स्टूल से भी आपको आ सकता है, उल्टी के मवाद से भी आ सकता है। घर है बंदे में, उसको मैदे के अंदर अल्सर है, उसको उल्टी हो रही है, उल्टी से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, स्लाइवा से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, स्टूल से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, बहाने से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये इसके सोर्सेज हैं, कॉजेज़ जो आपको एच pylori इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन बेहतर करके, ठीक है जी, परहेज़ करके, और इसके साथ जो है आप जो है किसिंग अवॉइड करके, और फैमिली के अंदर आप देखें कि फैमिली के अंदर कोई भी आपका एच pylori इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, उसकी भी ट्रीटमेंट करवाएं, अपनी भी ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है जी, केयर, प्रिवेंशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दोबारा रिकरेंट एच pylori इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। अगर आपके टेस्ट पे एच pylori इन्फेक्शन आ रही है लेकिन सिम्टम कोई नहीं है तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एच pylori आपका रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है लेकिन सिम्टम्स आपकी मौजूद हैं, उसका मतलब है कि आपकी मैदे के अंदर अल्सर की, इन्फ्लेमेशन की, सोजिश की, मैदे की तकलीफ की काज या तो वो पेन किलर्स हैं, या स्ट्रेस है, या आपका डाइटरी जो आपकी डाइट है वो है, एच pylori बैक्टीरिया नहीं है। तो आप जब मॉलेज से कंसल्ट करते हैं तो हम पेशेंट की लाइफ, उसकी जो हिस्ट्री लेते हैं, उसके लाइफस्टाइल की, उसकी ईटिंग हैबिट्स की, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट हम करवाते हैं, तो उसमें हमें काजेज़ डिफाइन हो जाती हैं कि इसको, इसकी फैमिली में, या इस बंदे को, फैमिली मेम्बर को ये इन्फेक्शन तो क्यों है, उसके हिसाब से उसकी केयर, प्रिवेंशन, परहेज़ और ट्रीटमेंट और प्रॉपरली फॉलोअप जब आप करते हैं तो फिर आप इस इन्फेक्शन के बार बार होने से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनों को भी बचा सकते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, होम्योपैथी। अल्लाह हाफ़िज़।